और स्वागत है। जब से सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला टीचर पात्रता परीक्षा पर आया है, तभी से शिक्षकों की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा है। लेकिन शिक्षकों को उम्मीदें थी कि सरकार के द्वारा उनकी परीक्षा को लेकर नए नियम जारी किए जाएंगे और उनको परीक्षा से राहत। अब फाइनली सरकार ने भी डिसीजन ले लिया है कि इन शिक्षकों को जो टीटी का एग्जाम क्वालिफाई नहीं है और आईटीई नियम लागू होने के पहले इनकी नियुक्तियां हुई हैं, तो इनकी परीक्षा ली जाए। लेकिन किन शिक्षकों को छूट और किन को छूट न देने का फैसला सरकार ने फाइनली कर लिया है। देश भर के 25 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों के प्राइमरी और मिडिल शिक्षकों को यह टीटी परीक्षा देना है। यानी 25 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों के सरकारी शिक्षक इस परीक्षा के दायरे पर आ रहे हैं। अब आंकड़े चौंकाने वाले हैं, लेकिन आरटीई का जो नियम है वो पूरे देश के लिए है और वर्तमान में शिक्षक है, बच्चों का मामला है, इसलिए सरकारें भी इस पर कुछ नहीं कर सकती हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षक इस परीक्षा के दायरे में आ रहे हैं। लेकिन साल 2005 से 2009 के बीच मध्य प्रदेश में संविदा शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षकों की नियुक्तियां की गई थी। उनको पूरी उम्मीद थी कि सरकार उनको राहत देगी, लेकिन अब नए निर्देशों के आने के बाद उन शिक्षकों को भी यह परीक्षा देना अनिवार्य किया जा रहा है। नए नियम टीचर्स पात्रता परीक्षा को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं। 2009 तक ज्वाइनिंग वालों की होगी परीक्षा, इनको छूट नहीं मिलेगी। लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से आधिकारिक बयान और निर्देश यहां पर दिखाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। शिक्षा संचालनालय ने तैयार की गाइडलाइन, 1.5 लाख शिक्षकों की टीईटी कराएगा कर्मचारी चयन मंडल। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों का कंडक्ट कराने वाली एजेंसी ईएसपी होता है, कर्मचारी चयन मंडल होता है, और इसी के माध्यम से अब सरकारी शिक्षकों जो पहले से शिक्षक है, प्राइमरी और मिडिल कैडर के शिक्षक हैं, उनकी परीक्षा भी अब यही एजेंसी कराने जा रही है। भोपाल से बड़ी खबर है, बच्चों को पढ़ा रहे 1.5 लाख शिक्षकों की काबिलियत कर्मचारी चयन मंडल परखेगा। टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा कराने लोक शिक्षा संचालनालय ने गाइड तैयार कर ली है। इसके आधार पर आदेश जारी करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। प्रस्ताव भेजा गया है, परीक्षा की तैयारी तय किया जाना है। परीक्षा में फेल शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। विभाग की ये तैयारी विरोध प्रदर्शन के बीच है। राजधानी सहित प्रदेश के स्कूलों में 3.5 लाख यानी 3.5 लाख शिक्षक हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर इनकी पात्रता परीक्षा कराई जाएगी। इस पर संचालनालय परीक्षा कराएगा। परीक्षा के दायरे में साल 2009 से पहले तक भर्ती शिक्षक आएंगे। इनकी संख्या करीब 1.5 लाख है। परीक्षा के खिलाफ शिक्षकों ने याचिका दायर की थी, जिन्हें कोर्ट ने खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश विभिन्न विशेषज्ञों से राय ली जा रही है। शिक्षक संगठनों के सुझाव भी यहाँ पर शामिल किए जाएंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल था कि साल 2005 से 2009 मध्य प्रदेश में जो संविदा की भर्ती परीक्षा के माध्यम से नियुक्तियां हुई थी, सरकार या फिर विभाग उनको राहत देगा कि नहीं। लेकिन इस खबर के आने के बाद से अब मामला क्लियर हो गया है। इन मुद्दों पर छूट रहेगी। अब इस परीक्षा से उन शिक्षकों को छूट रहेगी जिनकी भर्ती 2009 के बाद हुई है। यानी साल 2009 तक जिन शिक्षकों ने स्कूलों पर प्राइमरी मिडिल कैडर के रूप में सरकारी शिक्षक के रूप में नौकरी हासिल की है, उनको इस टीईटी को देना अनिवार्य किया गया है। इसके अलावा रिटायरमेंट के करीब शिक्षकों को भी इससे बाहर रखा गया है। यानी जिनकी नौकरी में 5 साल से कम समय बचा हुआ है, वह बिना परीक्षा के ही अपनी नौकरी पूरी कर पाएंगे। लेकिन उनके लिए भी शर्त लगाई गई है कि वह जिस पोजीशन पर, जिस कैडर पर, जिस पद पर काम कर रहे हैं, उसी पर काम करेंगे और रिटायर हो जाएंगे। अगर उनको प्रमोशन चाहिए तो उनको टीईटी पास करना होगा, बाकी को इसे क्वालिफाई करना होगा। यहीं इस पर आधिकारिक बयान भी आप देख पाएंगे लोक शिक्षण के अधिकारियों का। टीईटी के लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है। यह सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक तैयार किया गया है। और ये बयान जो है के द्विवेदी, जो कि संचालक हैं लोक शिक्षा संचालनालय की तरफ से, बड़ा बयान यहाँ पर दिया गया है। और शिक्षकों को जो छूट की उम्मीद थी साल 2005 से 2009 के बीच ज्वाइनिंग वालों को, अब वह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि लोक शिक्षा के अधिकारी ही यहाँ पर बड़े बयान के साथ नए निर्देश जारी करने के तैयारी में जुट गए हैं। मुझे उम्मीद है जानकारी बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि अगले महत्वपूर्ण जानकारियों के वीडियो आपको मिले सबसे पहले। धन्यवाद।